पूजा अर्चना करने के बाद जब वह निकलता है तो ऐसा स्वरूप लगता है कोई हिमालय से सन्यासी निकल रहा हो, ऐसा प्रधानमंत्री का स्वरूप दिखाई देता है। इसके कारण से पूरे विश्व में भारत के लोगों का और भारत का बहुत सम्मान बढ़ा है। और इतना सम्मान बढ़ा है, कुछ विदेशी लोगों से मेरी वार्ता होती है तो कहते हैं कि जहां महाराज हमको नौकरी करनी मुश्किल होती थी, उन देशों में भी जब लोग ये सुनते हैं कि ये भारत का आदमी आए तो सम्मान से उसको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। और एक समय तो ये होता था, देश का बड़ा मंत्री, रक्षा मंत्री अगर विदेश में जाता था तो नंगा करके उसे तलाश किया जाता था। इससे ज्यादा अपमान कोई नहीं हो सकता। आज तो कोई भारत का सनातनी हो और चेकिंग करने वालों को ये पता लग जाए कि हिंदू है तो चेकिंग करते करते छोड़ देता है, कहता आप तो जाओ, आप तो जाओ। आज के नवदुर्गा दूसरा नवदुर्गा होगा, दूसरा माने 24 के बाद का 25। तो देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को एक दूसरा उपहार दे दिया। मुस्लिम वक्फ विधेयक को संशोधित कर दिया। संशोधित करने के मतलब यह है कि उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए और गर्दन को भी अश्वत्थामा की तरह विच्छेदित कर दिया, मस्तिष्क को अपमानित कर दिया है। जो वक्फ बोर्ड केवल पाप करने के अलावा, गुंडागर्दी करने के अलावा, भूमाफिया के अलावा और देश में उत्पाद के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता था। और देश में दंगा कैसे कराया जाए, हिंदुओं की संपत्ति को कैसे कब्जा किया जाए, यही वक्फ बोर्ड काम करता था। और इस बात से ही पता लगता है कि वक्फ बोर्ड के सामने भारत का कोई कानून काम नहीं करता था। ऐसा काम है, ऐसी वैसा संस्था बना दी सरकारी। अगर हमारे किसी मठ मंदिर पर अगर बोर्ड लग जाए कि ये वक्फ की संपत्ति है तो फिर उसी की हो जाती थी। वहां के डीएम और एसएसपी को आदेश मिलता था कि इसको खाली करो। हजारों साल से मंदिर है, लेकिन भारत में कोई सुनवाई नहीं थी। अधीर कौशिक के घर के ऊपर अगर बोर्ड लगा दिया तो अधीर कौशिक कितने ही अखाड़े में फरसे चलाते होते, लेकिन इनको घर से बाहर ही होना पड़ता, क्योंकि ये अपनी फरियाद लेके कहीं नहीं जा सकते थे। ये ऐसी स्थिति थी, जो चोर है वही कोर्ट है। वक्फ बोर्ड के पास ही जाओ कि आपने गलत किया है। और भाई एक बात बताओ, कभी आप ये चोर को कहो कि तेने चोरी की है, हाँ भाई कोई सुनता है क्या? और वो भी ये कहा कि 200 साल तक कैद करते रहो, कोई सुनवाई नहीं। अर्थात उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अपील नहीं सुनी जाती, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, आपके गवाह सबूत नहीं सुने जाते, आपके कागज नहीं देखे जाते। और वो वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी देखी जाती। वो जब चाहता था जिसकी संपत्ति कब्जा करता था। इसके कारण से पूरे देश की बहुत बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा हो गई थी। और ये वक्फ बोर्ड ये कोई संस्था नहीं थी, ये भारत में आतंकवाद फैलाने का एक गैंग था, भारत पे कब्जा करने का एक गैंग था, भारत को गृह युद्ध में डालने की योजना का एक गैंग था, ये हिंदुओं की हत्या कराने वाला एक गैंग था,
हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ने वाला गैंग था, हिंदुओं के मठ मंदिरों को कब्जा करने वाला गैंग था। तो नरेंद्र भाई वैद्य मोदी और घर का अपना मोटू भाई, हम तो ये समझते थे ये मोटू मोटू ही है, लेकिन हमें तो पिछले दिनों से पता लग रहा है ये मोटा भाई कमाल का है। और कमाल में किसी ने कहता हूं, किसी नेता ने कहा इस कानून को कोई नहीं मानेगा, उसने संसद में जवाब